अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आप तमाम हज पर जाने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए कुछ ख़ास और ज़रूरी मालूमात लेकर आए हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसमें बहुत सारी ज़रूरी मालूमात हैं जिनका जानना आप सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस बार पाकिस्तानियों के हज के लिए बड़ी सहूलत हासिल हो गई है। पाकिस्तान के मजहबी उमूर की वजारत की जानिब से ये बताया गया है कि रवां साल हज पर जाने वालों के लिए ई वीज़ा की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। पाकिस्तान से हज के लिए जाने वाली परवाज़ें जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होंगी। इस साल रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में पाकिस्तान को शामिल करने की वजह से तमाम आज़मीन हज को जद्दा एयरपोर्ट पर किसी किस्म की ख्वारी और इंतज़ार की जहमत नहीं उठाना पड़ेगी। जबकि इससे पहले रोड टू मक्का प्रोजेक्ट नहीं था तो आज़मीन हज को 8 से 12 घंटे तक जद्दा एयरपोर्ट पर ख्वारी और इंतज़ार का शदीद सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से शदीद थकन और कोफ्त की वजह से इबादत का लुत्फ़ मान पड़ जाता था। अक्सर लोग इसी वजह से बीमार पड़ जाते थे क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट पर आराम की कोई ख़ास जगह मौजूद नहीं है और तंग और सख्त कुर्सियों पर अकड़ कर बैठना वो भी 12 घंटे तक नहायत थका देने वाला अमल था, जो कि अब नहीं होगा। जिन शहरों को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, इनमें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर के हवाई अड्डे शामिल हैं। इन हवाई अड्डों पर तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद आज़मीन हज को आगे जाकर किसी किस्म की जहमत से नहीं गुजरना पड़ेगा। दौरान हज तमाम गवर्नमेंट के आज़मीन जिनको सुबह, दोपहर और शाम 3 वक्त का खाना हरम फराहम किया जाएगा और हरम शरीफ में आने और जाने की सफरी सहूलियात के अलावा धूप से बचाव की छतरी, पानी की बोतल और तौलिया भी फराहम किया जाएगा। हज पर रवाना होने से 10 दिन कबल टीका और पोलियो के कतरे ज़रूर पिएं और इसका एक कार्ड भी हासिल करें जिसमें आपकी वैक्सीनेशन का इंदराज किया गया हो। बसूरत दीगर आपको दोबारा वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है या फिर आपको जाने से रोक भी दिया जा सकता है, लिहाजा कार्ड हासिल करना ना भूलें। हज फ्लाइट से तकरीबन 2 रोज़ कबल शेड्यूल दिखाकर पासपोर्ट और टिकट हासिल करें और फ्लाइट से 6 घंटे कबल एयरपोर्ट पर पहुंचना ज़रूरी है। दवाई लेकर जाने की सूरत में डॉक्टर से नुस्खा लिखवा कर आप हाजी कैंप में दवाइयों के साथ ले जाएं और हाजी कैंप में जाकर उससे दवाइयों को नुस्खे के साथ सील करवाएं। सामान का वज़न 30 किलोग्राम से ज़ायद हरगिज़ नहीं होना चाहिए, जबकि 7 किलोग्राम का वज़न हैंड कैरी में लेकर जाया जा सकता है। इस वक्त के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद और ख़ास और इम्पोर्टेंट मालूमात के साथ आपके पास ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।